नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2। इससे पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे प्रश्नावली 3.1 के। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें जानते हैं हम। पहले क्वेश्चन देखते हैं। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज तो जानते हैं, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। और चतुर्भुज में खास बात यह है कि उसके चारों अंतःकोणों का योग, चारों कोणों का अंतःकोणों का योग, ठीक है ना, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इसको। प्रश्न नंबर 1 को यहाँ करें। समलंब चतुर्भुज ABCD में समलंब लिखा है, चतुर्भुज ही है। ABCD में कोण A बराबर कितना? 100 डिग्री। डिग्री देखिए, डिग्री जब भी लिखे ना, डिग्री में ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 100 डिग्री। डिग्री को इसे बिंदु मत देखिए। डिग्री का मतलब बीच में कुछ ना कुछ होल दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। A बराबर 100 डिग्री, B बराबर 110 डिग्री। तो A का मान कितना है? 100 डिग्री है और B का मान कितना है? 110 डिग्री है। तो कह रहा है कि शेष से दोनों कोणों का माप ज्ञात क्या हो, मतलब क्या होगी, मतलब इसको बताना है आपको कि D कितना होगा, C कितना होगा, या C और D का मान आपको पता है। तो देखिए दिया है समलंब चतुर्भुज में एंगल A बराबर कितना दिया है? 100 डिग्री। और एंगल B बराबर कितना दिया है? 110 डिग्री। ठीक है ना। हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, ज्ञात करना है क्या? तो एंगल C बराबर वाट और एंगल D बराबर वाट। ठीक है ना। देखिए अब लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, सामने वाला कोण। मतलब A के सम्मुख कौन है? C। मतलब A के सामने कौन है? C। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो B के सामने कौन है? D। तो B के सम्मुख कौन हो जाएगा? D। तो यहाँ कह रहा है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 100। सम्मुख का मतलब होता है सामने, मतलब इसके सामने कौन है? C। तो A के सामने हो जाएगा C। तो A का सम्मुख कोण कौन होगा? C। और B का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? D। यानी यहाँ देखिए, तो एंगल A प्लस एंगल C, सम्मुख कौन है? C है ना। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना? 180 डिग्री। और एंगल A का मान तो पता है कितना? 100 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और एंगल C बराबर 180 डिग्री और घटाओ 100 डिग्री। इसलिए एंगल C बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। एंगल C का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। दूसरा जो है ना, अब B के सम्मुख कौन होगा? D होगा। माने कोण B के सम्मुख कौन होगा? कोण D। यानी एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना? 180 डिग्री। तो एंगल B का मान कितना है? 110 डिग्री और प्लस एंगल D, तो 180। और एंगल D बराबर 180 डिग्री, इधर जोड़ में इधर जाएगा तो घटाव में कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। इसलिए एंगल D बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। हमारा निकालना था एंगल C बराबर 80 डिग्री और एंगल D बराबर 70 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो
तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज बना दिए, एक हम फिगर बना दिए, इसका नामकरण कर लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी डी, नामकरण कर लिए। इसमें क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं जो होती है ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख का मतलब होता है सामने की भुजा, मतलब ये जो भुजाएं हैं इसके बराबर है। मतलब ए बी बराबर किसकी है, सी डी के बराबर है, और ए डी बराबर होगा बी सी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ करें आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब होता है बगल वाला। अगर मान लीजिए कि ई आपका 3x है तो ये क्या हो जाएगा 2x, करें ना, आसन्न का मतलब बगल वाला। अब ई जब 3x है तो ये भी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ई 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आसन्न भुजाएं क्या होगा, विपरीत होगा। तो माना कि पहली आसन्न भुजा, इसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x, और दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी आसन्न भुजा, दूसरी आसन्न भुजा हो जाएगा 2x, ये 3x ये 2x। अब कह रहा है कि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितना है, पहली आसन्न भुजा, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर, तो पहली आसन्न भुजा तो यहाँ दिया है, पहली आसन्न भुजा बराबर कितना दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो पहली आसन्न भुजा को क्या माने हम, यहाँ मान लिए हैं 3x, यानी 3x बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, और x बराबर हो जाएगा 6/3, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 6/3 यानी कितना हो जाएगा 2, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। x का मान कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो आराम से हम निकाल सकते हैं दूसरी आसन्न भुजा। तो दूसरी आसन्न भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी आसन्न भुजा बराबर क्या माने हैं 2x। तो 2 का 2, x का मान कितना आ गया 2, यानी 2 दूना 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है परिमिति। देखिए प्रत्येक जो यहाँ पे क्या है समांतर चतुर्भुज, वो क्या होता है, माने आयत का ही परिमिति होता है, क्योंकि सामने के इसको सबको जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, ठीक है ना, ये पहली आसन्न भुजा और जोड़ दूसरी आसन्न भुजा। तो पहली आसन्न भुजा कितनी है, यहाँ लिख सकते हैं आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का योग। तो 2 इंटू पहली आसन्न भुजा कितनी है 6, और दूसरी कितना है 4, तो 6 और प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 6 4 10 सेंटीमीटर, यानी 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का निकल गया समांतर चतुर्भुज की परिमिति, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी इजी है। बाकी आपको हमारे जैसा बेहतर तरीके से कोई समझा नहीं सकता है, बहुत इजी वे में हम समझाए हैं, इसको विस्तारित तरीक़ा से समझाए हैं, ठीक है। बढ़िया से समझ लिए तो इजीली आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो तो, छूट गया थोड़ा सा यहाँ पे, 120 डिग्री हो तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पहले एक बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज।
अब इसके एगो कोण मान लीजिए, ये कोण कितना है 120 डिग्री, इसका नामाकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो पहला कोण कितना है 120 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि एक बात लिखिएगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको समपूरक भी कहते हैं, मतलब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग समपूरक होता है, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 डिग्री। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आसन्न का मतलब होता है बगल वाला, है ना, इस कोण के बगल में ही है, या इसको और इसको जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाना चाहिए 180 हो जाना चाहिए, है ना। तथा एंगल बी और सी, डी और सी भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ए और डी जोड़ेंगे तब भी 180, डी और सी जोड़ेंगे तब भी 180, और सी और बी जोड़ेंगे तब भी 180। इसे इजीली हम बना सकते हैं, ठीक है ना, आसन्न कोणों का जो। देखिए तो हमारा यहाँ से देखते हैं यहाँ पे, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान हमको दिया हुआ है कितना 120, तो 120 डिग्री रख लिए, अब प्लस एंगल डी बराबर कितना 180 डिग्री, और एंगल डी बराबर 180 डिग्री या घटाव 120 डिग्री। इसलिए एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटा दिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल डी कितना हो गया, एंगल डी का मान हो गया 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं इसके आसन्न कोण, इसके और इसके आसन्न कोण, मतलब एंगल डी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए तो ये हो गया। अब एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल डी का तो मान निकाल लिए 60 डिग्री और प्लस एंगल सी बराबर कितना 180, और एंगल सी बराबर 180 डिग्री घटाव 60 डिग्री। इसलिए एंगल सी बराबर कितना 120 डिग्री, ठीक है। एक और निकाल सकते हैं, देखिए एक और होता है, थोड़ा सुन लीजिए, इतना तो बना दिए। एक और होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। दिखाया कि नहीं, एंगल ए हम कितना था 120 था, तो सी भी कितना आ गया 120, डी कितना आया था, आया है 60, तो बी भी हो जाएगा 60, यानी हम यहाँ देख सकते हैं। अब फिर देखिए एक और कर लेते हैं। अब एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल ए का मान कितना है 120, तो 120 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर कितना 180 डिग्री। इसलिए एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री और घटाव 120 डिग्री, यानी ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम निकाल दिए, इजी है, दो गुण निकाल के आप बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा ये। आसन्न कोणों का जो कितना होता है 180, तो ये आपका आ गया 60, ये भी आ गया, ये आ गया 120। तो सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, और आसन्न कोणों का जो मतलब 120 और प्लस 60 180, आसन्न कोण 180, आसन्न कोण 180, आसन्न कोण 180। तो हमको एंगल ए बराबर मान लीजिए कितना 120 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल सी कितना 120 डिग्री, और एंगल डी बराबर 60 डिग्री।
यहीं क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज समझ जाओ कि एक वर्ग होता है ना, वर्ग, सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। ठीक है ना, तो समचतुर्भुज क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। हो सकता है कि कौन 90 डिग्री ना हो प्रत्येक, लेकिन सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देखिए बना लेते हैं यहाँ से इसे, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है समचतुर्भुज की। तो यहाँ हम बना लिए एक समचतुर्भुज। ठीक है ना, अब इसके विकर्ण हमको दिया हुआ है, विकर्ण दिया है 6 मीटर, यहाँ खींच लेते हैं विकर्ण 6 मीटर, एगो विकर्ण कितना दिया है 8 मीटर। ठीक है ना, 2 गो विकर्ण हो गया। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहाँ इसका नामकरण कर लेते हैं। देखिए यहाँ ए बी सी डी और इसको मान लेते हैं ओ। तो यहाँ हमको दिया है ए बी बराबर, देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है, तो ए सी बराबर दिया है। ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी, तो एगो मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 6 मीटर, इसको बी डी को कितना मान लेंगे 8 मीटर। तो ए सी बराबर कितना हो गया 6 मीटर और बी डी बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर, 2 हो गया। अब एक चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि इसको दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर ए सी 6 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ 6 है, तो ए ओ कितना हो जाएगा 3 मीटर और ओ सी भी कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और बी डी अगर 8 मीटर है तो बी ओ कितना हो जाएगा 4 मीटर और ओ डी कितना हो जाएगा 4 मीटर। समद्विभाजित करने का मतलब ये है। और यहाँ पे समकोण भी बनाती है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री बनाती है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 गो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए ओ डी, डी ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी। ठीक है ना, ए ओ बी। हम एक अलग ए ओ बी बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया। अगर इसे हम बना दें, ठीक है ना, तो ये तो आपका हो गया ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी। तो यहाँ क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। अब देखिए ए ओ कितना है, ए ओ है 3 मीटर, ओ बी कितना है 4 मीटर। हमको ए बी निकाल लेंगे तो भुजा निकल जाएगा इसका। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से ये तो ए बी है, ए बी यहाँ लिख दिए, नहीं पता है। ओ ए पता है ना कितना 3 मीटर, ओ बी पता है ना, माने ए ओ पता है हमको कितना 3 मीटर, ओ बी पता है कितना 4 मीटर। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज में कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, यानी कर्ण के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण बराबर रूट अंडर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आगे पढ़ना है,
इसी में पढ़ना है, आगे पढ़ना है। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एकदम समझाने के लिए आपको दिखा दिए कि समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहाँ आते हैं और देखते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में देखते हैं। तो AO कितना है, AO बराबर कितना है 3 मीटर, OB बराबर कितना है 4 मीटर, और AB अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो हो जाता है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज है तो इसको हम आधार बोल सकते हैं। ये क्या है, लंब, आई है कर्ण। तो अगर हम कर्ण निकालना चाहें, कर्ण बराबर तो √अंडर क्या होता है फॉर्मूला, आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है मेरा AB, कर्ण क्या है सबसे समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है ना। नीचे वाला को मान लेते हैं यहाँ आधार और ये हो जाएगा लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, अब इसको आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ आधार इसको मान लेते हैं, लंब इसको मान लेते हैं। तो कर्ण यानी AB बराबर √अंडर आधार के स्क्वायर, तो आधार मान लेते हैं OB यानी OB का स्क्वायर प्लस लंब AO का स्क्वायर, ठीक है। OB का मान दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का 4 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 या 9 25, यानी OB का मान कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो 5 मीटर आ जाएगा आपका AB का मान कितना आ जाएगा 5। अब जब AB 5 हो गया तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी AB बराबर BC बराबर AD बराबर है ना CD बराबर कितना 5 मीटर। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, क्योंकि सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या है आपस में बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है एक आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता और क्या अंतर है लिखिए। समानता पहले देख लेते हैं। समानता आयत में क्या है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के सामने वाले भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी सामान्य वाले भुजा भी सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसके सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है कि बराबर भागों में काटते हैं। तो सेम इसमें होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों में समानता है। तीसरी समानता है, आयत के आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारा हो सकता है समानताएं, ठीक है। इतना लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा परीक्षा में। तीसरा कह रहा है अंतर, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, अंतर कि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। तो आयत की तरफ देखिएगा, आयत में आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। इधर आयत के जो दोनों विकर्ण होती है ना, आयत के दोनों विकर्ण क्या होती है, बराबर होती है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होती है, जबकि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इतना लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत करके बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत धीमी वे में, आसान शब्दों में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।